कांग्रेस ने चुनाव से पहले राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों में फीडबैक आधारित रायशुमारी के लिए कुछ जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। इनमें 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी के साथ पर्यवेक्षकों को फीडबैक आधारित रायशुमारी करनी है। उन्हें संगठन और चुनाव के प्रत्याशियों के संभावितों की खोज के लिए जानकारी जुटानी है। 2 दिन में पर्यवेक्षकों का यह फीडबैक फिलहाल विधायकों और प्रत्याशी रहे नेताओं की ओर से जुटाए गए कार्यकर्ताओं की मीटिंग तक सीमित है। जयपुर में कांग्रेस संगठन के लिहाज से 2 जिले जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण हैं। इनकी जिम्मेदारी सुखविंदर सरकारिया को दी गई है। सरकारिया को इनके अलावा अजमेर शहर, अजमेर देहात, सीकर जिलों का भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। जयपुर की मालवीय नगर और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए किक्की संधू को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में मीटिंग से कामकाज की शुरुआत की है। हालांकि अभी केवल मीटिंग तक ही मुलाकात सीमित रखी गई है, लेकिन कांग्रेस संगठन का कहना है कि कुछ ही दिनों में ये पर्यवेक्षक 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। असल में प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने स्पष्ट कहा था कि वे प्रदेश के सभी जिलों और उनकी विधानसभाओं में सर्वे कराकर और फीडबैक लेकर संगठन और सत्ता की मजबूती के लिए कदम उठाएंगे। बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उसी कदम का हिस्सा है। रंधावा ने ही पर्यवेक्षक तय किए हैं। इसके अलावा रंधावा ने अपने साथ कोऑर्डिनेशन के लिए कैप्टन जेएस रंधावा को भी लगाया है, लेकिन वे अभी तक जयपुर नहीं आए हैं। असल में पर्यवेक्षक अपनी जिम्मेदारी वाली विधानसभा सीटों में जाकर वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं से शुरुआती परिचय कर रहे हैं। सरकारिया और संधू ने 2-3 मीटिंग की है। इसके बाद वे 1-to-1 मुलाकात करेंगे। इसमें वे ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका प्रत्याशी के रूप में, चुनावी कार्य के रूप में फीडबैक लेंगे। वे क्षेत्रों में जाकर यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं की पब्लिसिटी कर रहे हैं या नहीं। असल में पर्यवेक्षकों के आने से पहले कांग्रेस के स्थानीय नेता, चुनाव लड़ने को उत्सुक नेता लगातार यह प्रयास कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यवेक्षक या सर्वेयरों से उनकी मुलाकात हो जाए। असल में रंधावा ने कहा था कि जो भी कार्यकर्ता फील्ड में होंगे, पार्टी के लिए काम कर रहे होंगे, सर्वे कराकर उनकी खोज की जाएगी। इसके बाद सर्वे होने की अटकलें शुरू हो गई थीं। अब पर्यवेक्षकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। महंगाई राहत अभियान के बीच कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे भी जारी है। ऐसा ही एक गोपनीय सर्वे दलित बहुल सीटों पर करवाया गया, या यूं कहें 80 आरक्षित कही जाने वाली 34 सीटों पर यह सर्वे हुआ। सर्वे में 7 सीट ऐसी जो कांग्रेस परिसीमन के बाद हो रहे चुनावों से ही लगातार हार रही। 8 सीटों पर लगातार पिछले 2 चुनावों से हार रही। अचरज तो होगा इनमें से कुछ एससी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के पास योग्य उम्मीदवार तक नहीं है। यही कारण है कि कुछ सीटों को जिला बनाकर सीएम अशोक गहलोत ने सियासी संदेश दिया है। उधर बीजेपी ने भी अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाकर दलित और राजस्थान को साधने का प्रयास किया है। राजस्थान में चुनावी मिथक तोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही और सर्वे में जुटी है। हाल ही में 80 जनसंख्या बहुल 34 रिजर्व सीटों पर अंदरूनी सर्वे कराया। पिछले चुनावों में कांग्रेस को 34 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी, हालांकि उम्मीद अधिक थी। परिसीमन के बाद 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर गौर करें तो 7 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। अनूपगढ़, अजमेर दक्षिण, मेड़ता, सोजत, भोपालगढ़, रेवगर, रामगंज मंडी। पिछले 2 विधानसभा चुनावों 2013 और 2018 में भी 8 एससी रिजर्व सीटें हैं जहां कांग्रेस की पराजय हुई। इनमें से दूदू और शाहपुरा ऐसे आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस का विधायक नहीं, इसके बावजूद इन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला बना दिया। 3 बार लगातार हार रहे अनूपगढ़ रिजर्व सीट भी ऐसी है। जाहिर है चुनावी संदेश देने का प्रयास है। इन सीटों पर लगातार 2 बार से हार रही कांग्रेस /
रायसिंह नगर, पीलीबंगा, दूदू, जालोर, कपासन, शाहपुरा के पाटन डग। कांग्रेस ने पिछले चुनावों में ये रिजर्व एससी सीट जीती। चाकसू, कठूमर, वैर, बयाना, बसेड़ी, बिलाड़ा, खाजूवाला, पिलानी, धोद, सुजानगढ़, बगरू, अलवर ग्रामीण, हिंडौन, सिकराय, निवाई, जायल, चौहटन, बारा, अटरू। खंडार राजस्थान की सियासत में 18% दलित वोट बैंक माना जाता है। राजस्थान में दलित समाज बहुतायत में निवास करता है और सियासी तौर पर जागरूक भी, राजनीतिक तौर पर भी यह जागरूक समाज है। श्रीगंगानगर एससी रिजर्व लोकसभा क्षेत्र संपूर्ण भारत में सर्वाधिक दलित बहुल आबादी वाला क्षेत्र कहलाया जाता है। 1952 से राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। 1952 से ही लगातार कांग्रेस पार्टी का दलित वर्ग में दबदबा रहा है। 34 रिजर्व सीटों ही नहीं, कई जनरल सीटों पर ये समुदाय निर्णायक भूमिका में है।